अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रशीद अहमद। आप देख रहे हैं हेल्थ टच रशीद अहमद यूट्यूब चैनल। आपको मेरी चैनल पे हेल्थी और टेस्टी और नई नई रेसिपी रोज़ देखने को मिलेगी। आप अगर अच्छी अच्छी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझसे जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को हिट कर लें और ऑल का ऑप्शन ज़रूर चुन लें। चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के साथ प्याज का भजिए का रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। ये बहुत ही क्रिस्पी और लजीज है। देखते हैं इसकी रेसिपी। ये पाव किलो बेसन है, छान कर ले लिया है। उसमें 1 चम्मच ज़ीरा घस के डालेंगे, खुशबू बढ़ जाता है। 1 चम्मच ये अजवाइन घस के डालेंगे। एक आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डालेंगे। एक आधा चम्मच कुटा हुआ लाल मिर्चा डालेंगे। अब उसके बाद अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। एक पाव चम्मच सोडा, खाने वाला सोडा डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको पूरा गूंदेंगे। एक साथ पानी नहीं डालें, नहीं तो गुठली बन जाएगा, फिर होएगा नहीं, वो पतला हो जाएगा। हमें ज़्यादा पतला बैटर नहीं चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और उसको बराबर से फेंटते रहें। जब ऐसा थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा हो जाए तो इसमें 8 से 10 हरी मिर्ची बारीक बारीक कतर कर डाल दें और 1 2 से 3 प्याज से स्लाइस कट कर को उसको हाथ से मसल के अलग अलग कर दें और उसको भी इसी में डाल दें। और उसके बाद एक कट्टा कोतमीर ले करके उसको बारीक बारीक कट करके वो डाल दें। आप चाहिए तो कोतमीर की जगह पे पुदीना भी थोड़ा बहुत मिला को डाल सकते हैं या पालक डाल दें। इसको मिला को अच्छे से हाथ से मिक्स करेंगे, समझे। सब तरफ से डाल के घुमा घुमा के चारों बाजू से अच्छे से मिक्स कर के उसके बाद 10 मिनट रेस्ट कर लेंगे, रख देंगे। एक कढ़ाई में हमने तेल गरम करने के लिए चढ़ा दिया है। अब तेल गरम हो गया, उसमें 1 पीस डाल के पहले चेक करेंगे। तो फिर बराबर अगर ऊपर तैर को आ रहा है तो फिर उसी हिसाब से जल्दी जल्दी थोड़ा छोटा छोटा पीस कर को डालेंगे। डालने के टाइम बहुत संभाल के हाथ में डालें, हाथ में तेल का छींटा न उड़े, नहीं तो जल जाएंगे। पूरा पीस में आँच तेज़ शुरू में रखें, बाद में फिर आँच मीडियम कर दें। मीडियम आँच करके उसको 2-3 मिनट पहले बिना चलाए पकावें और उसके बाद फिर चम्मच से उसको पलटी करें। ऐसा करके 1 से 4 से 5 मिनट तक हल्के आंच में स्लो में कर लें, मतलब मीडियम और स्लो के बीच में। और उसके बाद में एक 7-8 मिनट हो जाए तो बस उसके बाद फिर उसको निकाल लें। तेल पूरा निकाल के झन्नी से एक प्लेट में निकालें। ये अब इसको निकाल करके इसको केचप के साथ सर्व करें, चटनी के, हरी चटनी के साथ सर्व करें, जैसा आपको पसंद हो। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक कर लें वीडियो को और शेयर ज़रूर करें, शेयर लोगों के साथ में। और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें। दूसरी वीडियो में दूसरी रेसिपी के साथ फिर से मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारी और आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन।